So hi guys, today is the second lecture of Docker and आज कंपैरिजन पढ़ेंगे वर्चुअल मशीन का और कंटेनर का। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम वर्चुअल मशीन के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वर्चुअल मशीन में क्या होता है? तो वर्चुअल मशीन एक हैवी वेट इन्वायरमेंट है। क्यों हैवी वेट है? क्योंकि उसको पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रन चाहिए होता है एक एप्लीकेशन रन करवाने के लिए। ठीक है, तो इट मीन्स हैवी वेट इन्वायरमेंट है। ठीक है, और एक और दो तीन और चीज़ें हैं। ये बहुत ज़्यादा रैम यूज़ करता है, ये रैम यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है एक एप्लीकेशन को रन करवाने के लिए। किस में? वर्चुअल मशीन में। ठीक है, इसीलिए ये हैवी वेट इन्वायरमेंट है वर्चुअल मशीन रन दी एप्लीकेशन। ठीक है, अब आ गया सेकंड पॉइंट मेरा। क्या आ गया कि वर्चुअल मशीन जो है इट रिक्वायर फुल हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये अभी मैं इसका आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो ये पॉइंट आपको समझ लगेगा। लास्ट में मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उससे ये पॉइंट आपको क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, फुल हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन जो मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा आ गया, वर्चुअल मशीन में हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रन करवा सकते हैं। उबंटू भी करवा सकते हैं, फेडोरा भी करवा सकते हैं, सेंटोस भी करवा सकते हैं, विंडोज़ भी करवा सकते हैं। ठीक है, और जैसे हमने अलग अलग बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करी, और जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन होता है। लाइक इसका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है कि हम अपने लैपटॉप में वीएम बॉक्स इंस्टॉल करते हैं। वीएम बॉक्स में हम अलग अलग वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं, उनमें हम अलग अलग क्या उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। और वो जो वर्चुअल मशीन्स जो हम क्रिएट करते हैं वो एक दूसरे से स्ट्रांगली आइसोलेटेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक मशीन जो है दूसरे का रैम यूज़ कर रही है, दूसरी मशीन का रैम यूज़ कर रही है, और दूसरी मशीन जो है तीसरे का सीपीयू यूज़ कर रही है। ऐसे नहीं हो सकता। सबका अलग अलग जो है एक डेडिकेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया होता है वर्चुअल मशीन्स में। ठीक है, तो अपना ही यूज़ करते हैं, कोई शेयरिंग नहीं होती उनमें कि दूसरी एक वर्चुअल मशीन दूसरे का शेयर कर रही है, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन होता है बिटवीन ऑल दी वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? फोर्थ पॉइंट हो गया। ठीक है, अभी उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कंटेनर। तो कंटेनर एक लाइट वेट इन्वायरमेंट है। क्यों लाइट वेट है? क्योंकि इट शेयर द होस्ट ओएस टू रन कंटेनर। ठीक है, होस्ट जो होस्ट इन्वायरमेंट जो होता है ना, जिसके ऊपर कंटेनर हमने जिसके ऊपर कंटेनर हम रन करते हैं, ये उसी का ही ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर करता है। ठीक है, कंटेनर जो है होस्ट मशीन का जो ओएस होता है उसी को वो शेयर करता है। ठीक है, और कंटेनर यूज़ करता है उसको, होस्ट मशीन के ओएस को। लाइट वेट बिकॉज इट शेयर दी होस्ट ओएस टू रन। ठीक है, कंटेनर में क्या होता है कि प्रोसेस लेवल वर्चुअलाइजेशन होती है। ठीक है, लाइक कंटेनर वन इज़ द वन प्रोसेस, कंटेनर टू इज़ द सेकंड प्रोसेस एंड एक्सेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि कंटेनर भी जो है वो भी आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बिटवीन द कंटेनर्स, लाइक कंटेनर वन इज़ आइसोलेटेड टू कंटेनर टू, कंटेनर थ्री, कंटेनर फोर, ऐसे सारे सारे कंटेनर, जितने भी हम कंटेनर जो है क्रिएट करते हैं या रन करते हैं, वो सारे एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं। ठीक है, मैनेज कौन करता है? कंटेनर मैनेज जो है वो करता है कंटेनर इंजन, या अभी जो हम यूज़ करेंगे उसका नाम है डॉकर इंजन। ठीक है, अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग नाम दे रखे हैं उनके सॉफ्टवेयर को जो मैनेज करता है कंटेनर्स को। लाइक अभी जो हम यूज़ करने अपने सिस्टम में जो हम यूज़ करेंगे कंटेनर्स रन करवाने के लिए, उसको कहते हैं डॉकर इंजन। ठीक है, कंटेनर इज़ मैनेज्ड बाय कंटेनर इंजन और डॉकर इंजन। ठीक है, अब सेकेंडली आ गया कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें होंगी, कि कैसे हम इंस्टॉल करेंगे डॉकर इंजन, ये सब चीज़ें। क्वेश्चन तो ये है सबसे बड़ा कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हम इसको मतलब विजुलाइज करें,
ठीक है, देखो कोई वर्चुअल मशीन है, उसके ऊपर मैंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उबंटू डाला, या कोई भी फेडोरा भी डाल सकते हो या आप कोई और भी डाल सकते हो, ठीक है। तो वो डाला, उसके बाद जो है हम इंस्टॉल करते हैं उसमें डॉकर इंजन, ठीक है। डॉकर इंजन इंस्टॉल करने के बाद हम जो है कंटेनर्स क्रिएट करते हैं, और वो जो कंटेनर्स क्रिएट होते हैं, वो जितने भी कंटेनर क्रिएट, मैनेज, रन, वो सारे के सारे डॉकर इंजन ही करता है, ठीक है। और उस कंटेनर में हम अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं, ठीक है। बहुत कॉमन एग्जांपल है कि वर्चुअल मशीन में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है, उसके बाद डॉकर इंजन डाला जाता है, उसके बाद कंटेनर्स जो है रन होते हैं, ठीक है। जितनी भी क्लाउड बेस्ड सर्विस कंपनी हैं वो सारी की सारी ऐसे ही इनको यूज़ करती हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन में हम होस्ट करवाते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वो दूसरा अलग अलग इंस्टॉल करवा सकते हैं। लाइक अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम जो यूज़ करेंगे वो उबंटू रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, आगे जो नेक्स्ट जो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्चुअल मशीन में हम उबंटू उबंटू क्या उसको बोलते हैं, डिप्लॉय करवाएंगे। उसके बाद हम डॉकर इंजन जो है वो इंस्टॉल करेंगे। डॉकर इंजन के बाद डॉकर इंजन जो है वो कंटेनर्स क्रिएट करेगा, कंटेनर्स के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन रन करवाएंगे, ठीक है। वो दिखाऊंगा, तो चलो देखते हैं। ये है वो इमेज, इसमें कैसे है कि जो वर्चुअल मशीन है, ठीक है, उसका जो हार्डवेयर है, पहले आता है वर्चुअल मशीन में, पहले आता है हार्डवेयर, फिर उसके बाद आता है मतलब उसके ऊपर इंस्टॉल होता है हाइपरवाइज़र। कोई भी हाइपर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर होता है हाइपरवाइज़र। हाइपरवाइज़र कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे मतलब कोई भी चीज़ को हम किसी को हम वर्चुअलाइजेशन जिसकी क्रिएट करते हैं कोई हार्डवेयर की, उसके लिए हम हाइपरवाइज़र यूज़ करते हैं। कोई हार्डवेयर को हम वर्चुअलाइज यूज़ करने के लिए हम हाइपरवाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपनी गेस्ट ओएस मशीन्स जो है बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन 1 उबंटू में इंस्टॉल करवा दी मैंने, एप्लीकेशन 2 मैंने फेडोरा में इंस्टॉल करवा दी। ये जो है हायरार्की है किसकी, वर्चुअल मशीन की। और साथ में जो है किसकी है, कंटेनर की भी है। कंटेनर में पहले हार्डवेयर होता है, जो अभी मैं बता रहा था आपको, हार्डवेयर या वर्चुअल मशीन लगा लो आप, ठीक है। हार्डवेयर में इसलिए मैं बेसिक से पूरा बता रहा हूँ कि एक हार्डवेयर का सर्वर होता है, ठीक है। उसी को हम मतलब अभी जो लोग यूज़ नहीं करते हार्डवेयर सर्वर, लेकिन जो वर्चुअल मशीन है वो रन भी हार्डवेयर का कोई सर्वर होगा, उसी के ऊपर ही वो रन हो रही होगी, ठीक है। जो हम वर्चुअल मशीन AWS में भी जो जिसमें भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन या हार्डवेयर में हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं लाइनक्स या विंडो का। उसके बाद हम इंस्टॉल करवाते हैं कंटेनर। उसके बाद हम इंस्टॉल करवाते हैं डॉकर इंजन या कंटेनर इंजन। उसके बाद जो है हम ये कंटेनर 1, कंटेनर 2 और कंटेनर 3 जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। और कंटेनर 1 में हम अपनी एप्लीकेशन 1 इंस्टॉल कर सकते हैं, कंटेनर 2 में एप्लीकेशन 2, और कंटेनर 3 में हम अपनी एप्लीकेशन 3 रन कर सकते हैं, ठीक है। और बस, तो आज का लेक्चर अभी समाप्त होता है। तो हम सेकंड जो है हम पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑफ डॉकर, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।